उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो आज बेसिकली दिन 6 और 5वां दिन कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है, जो कि कल था। और आज छठा दिन चल रहा है। और अब ना मैं फटाफट अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल का दिन नॉर्मली अपने आप में कैसा रहा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कल का जो दिन है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है। जबकि आप ये देखो कि नो फैप वगैरह ना वो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा, तो नो फैप वगैरह में कभी भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई। लेकिन जो ये ब्रह्मचार्य है सिर्फ 5 ही दिन हुए, ठीक है। और मुझे ये पता है, ऐसा लग रहा है जैसा 1 साल हो गया हो। यानी बहुत ब्रह्मचार्य ना, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, बहुत डिफिकल्ट है भाई आज के टाइम पे, ठीक है, फॉलो कर पाना। और जो सच में जो लोग बोलते हैं ना कि हम ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर रहे हैं, हम ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर रहे हैं, देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम पे। वरना सब नो फैप ही फॉलो कर रहे हैं और इसे ही लोग ब्रह्मचार्य बोलने लग जाते हैं। वरना यहाँ पता है, यहाँ जैसे ब्रह्मचार्य वगैरह कर रहे हैं ना, एक एक दिन भारी जा रहा, एक एक दिन। हालांकि जैसे 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं ना और आज छठा दिन चल रहा, तो कुछ कुछ बेनिफिट्स वगैरह वो भी फील हो रहे हैं ब्रह्मचार्य के। बट मैं अभी ब्रह्मचार्य के फ़ायदे वगैरह के बारे में उतनी बात करूंगा नहीं, क्योंकि 5-6 दिन के अंदर क्या ही फ़ायदे वगैरह के बारे में बात करना। एटलीस्ट जब 10 दिन हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे, तब जो बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे इसके, तब वो मैं करूँगा आप लोगों के साथ शेयर। अभी तो ना मैं फटाफट अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल का दिन कैसा रहा। तो जैसे मैंने बताया, और ब्रह्मचार्य का आपको पता ही है, रूल वगैरह पता ही है कि ब्रह्मचार्य में क्या है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होता है। खाने पीने इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरीके से बैलेंस रखना होता है, ठीक है। ब्रह्मचार्य में ना आप ये सब चीज़ें आपको अवॉइड ही करनी होती है, जैसे जंक फूड, मिठाई वगैरह, चिकन वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि आप खा नहीं सकते, खा सकते हो, बट आपका ब्रह्मचार्य पावरफुल नहीं बनने का ध्यान देना। और मेरा तो यही मानना है कि या तो कोई चीज़ करो ही ना, या फिर अगर कोई चीज़ करनी है तो ढंग तरीके से करो, और वही मेरा मोटिव है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने वाला हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है नहीं करनी। बेटर तो ये है कि अपने आप को क्यों ही धोखा देना, सीधा नो फैप वगैरह फॉलो कर लो, वो ठीक है। वरना ब्रह्मचार्य में ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा। और अगेन क्या था, कल के दिन जैसे मैंने बताया था कि परसों हमारा वहाँ पे जाना हुआ था, ठीक है, मतलब हवन वगैरह में ताऊ जी वगैरह के वहाँ पे हो रहा था। तो उन्होंने सामान अच्छा खासा दे दिया था, यही कचौरी वगैरह, हलवा वगैरह, सब्जी वगैरह, मिठाई वगैरह, ये सब चीज़ें। तो कल के दिन मेरे घर में एक तरफा जंक फूड वगैरह ही रहा, ठीक है। घर वालों ने तो साफ बोल दिया था, सुबह ही बोल दिया था कि आज घर में कुछ बनेगा नहीं, यही सब चीज़ें इन्हें ख़त्म वगैरह करना है। कुछ पड़ोसियों को दे दी थी चीज़ें, कुछ घर में हमारे थी, तो बोल दिया था कि आज यही सब चीज़ें खाई जाएगी इस तरीके से। तो मैं परेशान सा तो सुबह से ही था, क्योंकि ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी थी। और मैंने बोला भी था घर वालों को कि थोड़ा सा और सामान वगैरह बना दो कुछ, मैं ये खा नहीं रहा, ठीक है, मन सा भर गया इस तरीके से। लेकिन घर वालों का सिंपल एक ही आंसर था कि आज कुछ नहीं बनने वाला घर में, आज दिन में भी यही खाया जाएगा, रात के टाइम भी यही खाया जाएगा, तुझे खाना है तो खा, वरना अपना बाहर से सामान वगैरह लिया, ठीक है, इस तरीके से। जैसे पहले केले वगैरह ला करके खाए थे उसी तरीके से लिया, इस तरीके से। अब घर वालों के साथ कौन ही वो करता, ठीक है। तो फिर अगेन मुझे फिर से ना, कल आप यकीन नहीं मानोगे, कल मैंने खाना वाना भी नहीं खाया। बस ये कि 2-3 गिलास दूध के पिए और बस केले ही वेले खाए, केले वेले खा करके ही टाइम वगैरह स्पेंड किया, ठीक है। क्योंकि कल ये एक तरफ यही सब चीज़ें थी। और मुझे ना एक चीज़ तो दिखाई दे रही कि ब्रह्मचार्य ना मेरे लिए, आपके लिए तो पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी बनाना नहीं आता। और मेरे घर में क्या है कि हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ जंक फूड से रिलेटेड चीज़ें बनती रहती है, मिठाई वगैरह बनती रहती है। हमारा घर में वेज ही है सब, मतलब पूरा का पूरा वेजिटेरियन परिवार ही है। लेकिन यही दिक्कत है कि यहाँ पे मिठाई जंक फूड वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बनता रहता है। तो मुझे नहीं पता किस तरीके से ब्रह्मचार्य वगैरह हो पाएगा, मेरा वजन वगैरह ज़रूर कम हो जाएगा इसके चक्कर में। तो कल भी ऐसा ही रहा, खाना वाना कुछ खाया नहीं, बस केले वेले यही सब चीज़ें खाई है, दूध वगैरह यही पिया। बाकी तो ये कि मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें तो मैं वैसे ही करता आ रहा, और लाइफ स्टाइल में चेंजेस वगैरह वो मैं ला ही चुका हूँ। यानी टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ठीक है, टाइम पे उठना, और एक्सरसाइज वगैरह करना। वरना पहले क्या था, नो फैप में जब मैं नो फैप वगैरह फॉलो कर रहा था, तो एक्सरसाइज वगैरह कभी कर ली कभी नहीं कर ली, इस तरीके से चलता आ रहा था। लेकिन अब तो क्या है कि बिल्कुल लाइफ में एक डिसिप्लिन वो मैं ला चुका हूँ। और कल क्या था, कल अट्रैक्शन से रिलेटेड तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई नहीं, क्योंकि कल ना मुझे नॉर्मली, जैसे मेरा कई बार बाहर जाना हुआ भी, तो अट्रैक्शन वगैरह वो नहीं मुझे फील हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अट्रैक्शन वगैरह वो मुझे फील हुआ नहीं, ऐसे थोड़ा सा आप बोल सकते हो। लेकिन हाँ ये कि अगेन वही एक जो दोस्त था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया था, अगर आप शुरू से ही देखते आ रहे,
जो जिसकी राम कथा रह रही थी सुनाने के लिए, तो उसे हालांकि मैंने बता दिया था। अभी तक सिर्फ मेरे एक दोस्त को ही पता है कि मैं बस ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर रहा, वो भी बस थोड़ा ना चाहते हुए बताना पड़ा। एक चीज़ और है, ध्यान देना कि नो फैप को आप छुपा सकते हो, लेकिन अगर ब्रह्मचार्य वगैरह आप कर रहे हैं तो इसका तो पता आज नहीं तो कल लगना ही लगना है दोस्त वगैरह को। और कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य में आपको दोस्त वगैरह को भी इग्नोर करना होता है, क्योंकि ब्रह्मचार्य ना मानसिक रूप से किया जाता है। और आपको पता ही है कि दोस्त वगैरह कैसे है, ये आलतू फालतू की बातें करते रहते हैं। तो अगेन उस दोस्त का कॉल वगैरह आया, उसने काफ़ी मजाक उड़ाया मेरा, ठीक है, कॉल वगैरह पे कि हाँ भाई अब तो ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो कर रहा, अब तो हमें कॉल भी नहीं करेगा, हमारी बात वगैरह भी नहीं सुनेगा, इस तरीके से। यानी मोटिवेट करने की तो दूर की बात है, डीमोटिवेट कर रहा, मजाक वगैरह उड़ा रहा इस तरीके से। ये तो खैर अच्छा है कि उसने अभी और दोस्तों वोस्तों को नहीं बताया, वरना आपने लोग ना आपका मजाक भी काफ़ी उड़ाने वाले हैं। ध्यान देना अगर आप ब्रह्मचार्य वगैरह फॉलो करोगे, क्योंकि ब्रह्मचार्य छुपने वाली चीज़ नहीं है। ब्रह्मचार्य में तेजी से आपको फ़ायदे भी मिलेंगे जो लोग नोटिस करेंगे। ऊपर से ये कि ब्रह्मचार्य में बहुत लिमिट में रहना पड़ता है, लोगों को पता लग ही जाएगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा। समझे मैंने क्या बोला? नो फैप छुपाना आसान होता है, लेकिन ब्रह्मचार्य छुपाना अपने आप में इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो यही वाला सीन था, दोस्त के साथ काफ़ी देर बातचीत वगैरह भी चली, उसने मजाक ही वगैरह उड़ाया, ठीक है। खैर चलो, ये है कि अपनी राम कथा तो उसने सुनाई नहीं, बट हाँ ये कि उसने काफ़ी मजाक वगैरह ही उड़ाया जैसे तैसे। खैर उसे भी मैनेज वगैरह कर लिया। लेकिन हाँ ये है कि भाई सच में टफ तो है खैर ब्रह्मचारी, इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो, ठीक है। और फिर क्या था कि बची हुई चलो और चीज़ें वो तो मैं बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता हूँ, वो तो नो फैप वगैरह में के पार्ट में ही कवर हो जाती है। जैसे फालतू की चीज़ों से दूर रहना, अपनी एनर्जी वेस्ट वगैरह नहीं करना, तो ये सब चीज़ें तो मैं पहले से ही करता आ रहा, ठीक है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना ब्रह्मचारी को अपने आप में टफ बना ही देती है। ब्रह्मचारी में तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आपको अपोजिट जेंडर से जितना कम से कम हो सके उतनी बातचीत वगैरह करनी होती है, इग्नोर वगैरह ही करना होता है अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो। क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट वगैरह भी करोगे ना, दिमाग में विचार वगैरह चलने शुरू हो ही जाएंगे। और ब्रह्मचार्य ध्यान देना मानसिक रूप से किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो जैसे तैसे कल का दिन भी खैर मैंने स्पेंड वगैरह कर लिया, ठीक है। यही अपना दूध पी करके, केले वगैरह खा करके, खाना वाना नहीं कल मैंने कुछ खाया, बस यही रहा सीन। अब आप ही बताओ किस तरीके से ऐसे चलेगा? मुझे तो ये लग रहा है मेरा वजन वगैरह वो भी कम हो जाएगा। और मैं तो आपको भी यही बोलूँगा कि ब्रह्मचार्य करने से पहले ना थोड़ा खाना वाना बनाना सीख लो। और यार घर में रहते हुए, दोस्तों के बीच रहते हुए ब्रह्मचार्य करना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि नो फैप कर लो, वो अपने आप में सही है। वरना ब्रह्मचार्य में ना फ़ायदे डेफिनेटली आपको तेज़ी से देखने को मिलेंगे। मुझे ही पता है कि अभी भी कैसा फील वगैरह हो रहा। हालांकि मैं अभी फ़ायदे नहीं शेयर करूँगा, फ़ायदे तकरीबन भी तब शेयर करूँगा जब 10 दिन तक कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या ही फ़ायदे वगैरह शेयर करना, क्या ही फ़ायदे वगैरह के बारे में बात करनी। लेकिन हाँ ये कि भाई फ़ायदे तो डेफिनेटली मिलते हैं ब्रह्मचार्य के, तेज़ी से बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसे करना ना डिफ़िकल्ट है। मुझे ही पता है कि 5 ही दिन मेरे कंप्लीट हुए, और मुझे ही पता है कि एक एक दिन कितना भारी जा रहा, ठीक है। तो कल का ये एक्सपीरियंस था। फिर अपना टाइम पे सो गया था अपना। ये सब चीज़ें तो बड़ी आसानी से कंट्रोल की जाती है, जैसे रोज़ डेली लाइफ में एक्सरसाइज वगैरह भी, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना वगैरह भी, ठीक है। और ये फालतू की चीज़ों से दूर रहना। प्रॉब्लम जो आती है ना, वो आती है कहीं ना कहीं डाइट के लिए, ठीक है, डाइट को मैनेज करने में, अपने फालतू के दोस्तों को, मतलब फालतू के दोस्तों से दूर रहने में, क्योंकि दोस्त हमेशा यही बातें बातें करते हैं। और जो हमारे चारों तरफ का माहौल है, आपको पता है चारों तरफ कैसा माहौल वगैरह है, फ़ोन भी खोल लोगे तो खुद ब खुद ऐसी ही फालतू की चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में ध्यान देना। ब्रह्मचार्य मानसिक रूप से किया जाता है, इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे भी 5 दिन कंप्लीट हो चुके और आज का दिन छठा दिन चल रहा, ठीक है। और प्रॉब्लम तो खैर आज भी आ रही, बट करूँगा मैं आज का भी एक्सपीरियंस शेयर। तो ये था कल का एक्सपीरियंस, जो कि मतलब कंप्लीट हो चुका है ब्रह्मचार्य का। भाई ये डिफ़िकल्ट तो है अगर मैं एक लाइन में बोलूँ। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो इसके चक्कर में पड़ो भी मत। यानी वरना सिर में दर्द ही रहने वाला है, ठीक है। ये लाइफ को डिफ़िकल्टी बनाने वाला है आपकी ब्रह्मचार्य, ठीक है। पहले कुछ टाइम के लिए नो फैप फॉलो कर लो, तब ब्रह्मचार्य वगैरह की तरफ आना। और ज़्यादा टाइम ब्रह्मचार्य वगैरह करना भी मत, कुछ टाइम ब्रह्मचार्य वगैरह कर करके देख लो, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ करनी चाहिए एक बारी तो। वरना सच में नो फैप अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट है इसके मुकाबले, ठीक है। उतनी कम से कम लिमिटेशंस तो नहीं रहती, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ही पता है कितना डिफ़िकल्ट चल रहा नो ब्रह्मचार्य वगैरह
यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही, ऐसे थोड़ा सा आप बोल सकते हो। तो ये तो कल का एक्सपीरियंस, अब आगे देखते हैं क्या रहता है, करूँगा मैं अगले दिन का एक्सपीरियंस शेयर। बाकी आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो, आप भी कर रहे हो, तो अपना कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो।